नमस्कार, मैं हूं वंदना त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल। नॉन डोमेस्टिक एलपीजी की कमी से परेशान कमर्शियल और इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और सप्लाई की स्थिति में सुधार के बाद सरकार ने नॉन डोमेस्टिक एलपीजी सप्लाई पर लगी कई पाबंदियां हटा दी हैं। दरअसल पश्चिम एशिया में तनाव और सप्लाई को लेकर बनी कमर्शियल और इंडस्ट्रियल गैस सप्लाई को लेकर कुछ अस्थायी नियम लागू किए थे। इसका मकसद घरेलू एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित करना था, लेकिन अब हालात बेहतर होने के बाद इन प्रतिबंधों में ढील दी जा रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मुताबिक संकट की शुरुआत में बल्क एलपीजी की सप्लाई को सीमित कर दिया गया था। अब इसमें राहत देते हुए कमर्शियल और इंडस्ट्रियल ग्राहकों के लिए सप्लाई को संकट से पहले की खपत के स्तर के 50% तक बहाल कर दिया गया है। इससे उद्योगों और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार ने ये कदम एलपीजी सप्लाई की स्थिति में हाल ही में आए सुधार को देखते हुए उठाया है। आसान शब्दों में कहें तो अब कमर्शियल और इंडस्ट्रियल ग्राहकों को पहले के मुकाबले ज़्यादा एलपीजी उपलब्ध कराई जाएगी। वेस्ट एशिया संकट के दौरान घरेलू एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत विशेष आदेश जारी किए थे। इन आदेशों के तहत C3, C4 स्ट्रीम्स का इस्तेमाल केवल एलपीजी उत्पादन के लिए अनिवार्य कर दिया गया था, यानी जिन गैसों का उपयोग पेट्रोकेमिकल और अन्य उद्योगों में होता था उन्हें वहां से हटाकर एलपीजी उत्पादन में लगाया गया ताकि देश में घरेलू गैस की कमी ना हो। अब मंत्रालय का कहना है कि घरेलू एलपीजी उत्पादन में सुधार हुआ है और आयातित एलपीजी कार्गो की उपलब्धता का अनुमान भी बेहतर है। इसी को देखते हुए सरकार ने एलपीजी पूल में C3, C4 स्ट्रीम्स के डायवर्जन को कम करने का फैसला किया है। इसका मतलब है कि इन गैसों का बड़ा हिस्सा फिर से पेट्रोकेमिकल और अन्य गैर एलपीजी उपयोगों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस फैसले का असर आम जनता की रसोई गैस पर नहीं पड़ेगा। C3, C4 गैसों का आवंटन बढ़ने के साथ साथ ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि घरेलू एलपीजी की उपलब्धता बनी रहे। सरकार ने घरेलू एलपीजी उत्पादन का स्तर कम से कम 40 TMT प्रतिदिन बनाए रखने का लक्ष्य रखा है ताकि रसोई गैस की सप्लाई पर कोई असर ना पड़े। उधर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भी नरमी देखने को मिल रही है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने और होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य होने के बाद तेल बाजार में राहत आई है। जंग शुरू होने से पहले कच्चा तेल जिस स्तर पर पहुंचा था, अब कीमतें उससे भी नीचे आ चुकी हैं। ब्रेंट क्रूड फिलहाल करीब $72 प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रहा है। होर्मुज स्ट्रेट के दोबारा खुलने के बाद बड़ी संख्या में तेल और गैस से जुड़े जहाज सामान्य रूप से गुजर रहे हैं, जिससे वैश्विक सप्लाई को लेकर चिंताएं कम हुई हैं। यही वजह है कि कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव बना है और बाजार में स्थिरता लौटती दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर सरकार ने कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एलपीजी उपभोक्ताओं को राहत देते हुए सप्लाई पर लगी पाबंदियां हटा दी हैं। वहीं घरेलू उपभोक्ताओं के लिए ये भरोसा दिया है कि रसोई की उपलब्धता और सप्लाई पर किसी तरह का असर पड़ने नहीं दिया जाएगा।